जिंदाजली खुदा को हो जो लातबदील खुदा है, जो जिंदा खुदा है, जो हमेशा हयात वाला है, काबिल राब्ता और बाअमल कुव्वत है। भाई और बहनों जरा गौर कीजिएगा, इस दुनिया में बेशुमार ज़मीर की आवाजें हैं, यानी इंसान के अंदर की वो खामोश सदाएं जो सच और झूठ, नेकी और बदी, इंसाफ और जुल्म के दरमियान फर्क करती हैं। हर दिल में एक ज़मीर बसा है, लेकिन हर कोई पुकार पर अमल नहीं करता। वो दौलत की, शोहरत की, ख्वाहिशात की, बीमारियों की, मुश्किलात की, गलत मशवरों और गलत सोबत की हो, ये सब आवाजें इंसान को खुदा के हुजूर से दूर कर देती हैं और रूह को कमजोर बना देती हैं। लेकिन घबराए नहीं, एक आवाज जरूर है जो सब पर गालिब है। वो आवाज जो आसमान से आती है, जो मुर्दों को जिंदा कर देती है, नामुकम्मल को मुकम्मल बना देती है। जी हाँ, बिल्कुल, वो है खुदा के जिंदा कलाम की आवाज। ये आवाज सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रूह कुद्दस की ताकत है। ये दिल को चीरती है, जमीर को जगाती है और जिंदगी को बदल देती है। यही आवाज गुनाहगारों को तौबा की तरफ बुलाती है, बीमार को शिफा देती है, टूटे दिलों को जोड़ती है और मायूसी को उम्मीद बख्शती है। यीशु आज भी जिंदा है, कल भी वही था, आज भी वही है और उसका कलाम आज भी जिंदगियां बदल रहा है। हाँ, उसकी हुजूरी है, जंजीरें टूटती हैं, बीमार शिफा याब होते हैं और अंधेरों में रोशनी फूटती है। जैसा कि लिखा है, जहां कहीं खुदा का रूह है वहां आजादी है। पौलुस रसूल का दूसरा करंथियों का खत 3 बाब और आयत नंबर 17। आज का पैगाम इमाल बाब नंबर 14 से। खुदा यीशु मसीह के कुदूस और जलाली नाम में आप सबका इंस्पायर्ड बाय हुसैना में खैर मकदम है। आए दुआ और ईमान के साथ उसके कलाम की रोशनी में दाखिल। रसूलों के इमाम मुक़द्दस लूका की मार्फत अंजील का तसलसल है। उसका खास मकसद ये बयान करना है कि यीशु की इब्तिदाई पैरोकार ने किस तरह रूह कुद्दस की रहनुमाई में यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया में बल्कि जमीन के इंतहा तक उसके बारे में खुशखबरी फैलाई। ये मसीही तहरीक की तारीख है कि वो किस तरह यहूदी कौम में शुरू हुई और सारी दुनिया का दीन बन गई। मुसन्निफ का मकसद ये भी था कि अपने कायरीन के यकीन को ताज़ा करे कि मसीही और रोमी सल्तनत को तहस नहस करने के लिए कोई सियासी खतरा नहीं, और ये भी कि मसीही दीन यहूदी मजहब की तकमील है। इमाम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिनमें से उन इलाका का अक्स नजर आता है जहां यीशु के बारे में खुशखबरी फैलती गई और कलीसिया कायम होती। इस बाब को मैंने आपके साथ पूरा शेयर नहीं किया, पूरा रीड नहीं किया। आप जरूर अपने घरों में बाइबल खोलकर जरूर पढ़िएगा, खुदा की बरकत को हासिल कीजिएगा। मैं आपके साथ इसके 4 पॉइंट 4 नुकात आपके सामने शेयर। इमाल 14 एक ऐसा बाब है जो हमें दिखाता है कि खुदा का कलाम ना कौमों से डरता है, ना अजियत से, ना पत्थरों से। रसूलों ने मुखालफत भी देखी, मौजाद भी किए, संसार भी हुए और फिर भी खुशखबरी को आगे बढ़ाया। ये पैगाम सिर्फ पुरानी कलीसिया का नहीं बल्कि आज की कलीसिया के लिए भी है, क्योंकि खुदा का कलाम आज भी जिंदा है और ईमानदारों के लिए कुव्वत का सरचश्मा है। सवाल ये है, क्या आज की कलीसिया उस वक्त की कलीसिया है और हम इस कलाम से क्या सबक लेते हैं? पहला पॉइंट है, कलाम को कोई कैद नहीं। गौर कीजिएगा, कलाम को कोई कैद नहीं। उस वक्त जब पौलुस और बरनबास इकोनियम, एंताकिया, लुस्त्रा ने खुशखबरी सुनाई, यहूदियों और यूनानियों ने सुना, कुछ दिलों ने कबूल किया और कुछ ने सख्त मुखालफत की। कुछ ईमान लाए, कुछ बदगुमान हुए, पर खुदा का कलाम वक्त या हालात का पाबंद नहीं, ये दिलों में रास्ता बनाता है। लेकिन कलाम फिर भी आगे बढ़ता रहा। ये मंजर हमें सिखाता है कि कलाम कभी सबको खुश नहीं करता। कलीसिया का काम है जमाना जो भी कहे फिर भी जिंदा कलाम को दलेरी से सुनाती रहे। ईमानदार कलीसिया को दुनिया के तानों से डरने की नहीं बल्कि दलेरी से खड़े होने की जरूरत है। सबसे बड़ा सबक ये है कि कलाम को कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जिंदा और हमेशा कायम है। मौत से इंसान को नहीं, खुदा को जलाल देते हैं। मैंने दूसरा पॉइंट आपके सामने रखा है। दूसरा में एक शख्स बैठा था जो पांव से लाचार था, जन्म का लंगड़ा था, कभी ना चला था। पौलुस ने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज से कहा कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछलकर चलने फिरने लगा। हाँ, लंगड़ा चलने फिरने लगा। मौजा जाहिर हुआ। जब लंगड़ा शिफा पाया तो लोग पौलुस और बरनबास को देवता मानने लगे। जब बरनबास और पौलुस रसूल ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़ कर लोगों में जा कूदे और पुकार पुकार कर
लोगो तुम ये क्या करते हो, हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं ताकि इन बादल चीजों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। गहरे सबक से आज की कलीसिया को समझने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर हम खिदमत के फल को अपनी बढ़ाई या फिर कमाई का जरिया बना लेते हैं। मौजज़ा खुदा के जलाल का इशारा है, बंदे के नाम या शोहरत का नहीं। ईमानदार कलीसिया को अपने हर काम में अर्श की तरफ उंगली उठानी है ताकि सारा जलाल सिर्फ खुदा को मिले। आज की कलीसिया को याद रखना चाहिए कि मौजे बंदे की पहचान नहीं बल्कि खुदा के जलाल की गवाही है। जब खिदमत के फल को अपनी शोहरत का जरिया बना लें तो हम असल मकसद को खो देते हैं। ईमानदार कलीसिया को हर निशान और अजायब काम को खुदा की तरफ मंसूब करना है। ये सबक हमें झुकने, शुक्र करने और हर मौजे में खुदा को पहचानने की तालीम देता है। मैं तीसरा पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, मुसीबतें रास्ते का हिस्सा है, मंजिल का नहीं। बाज यहूदी अंताकिया और इकोनियम से आए और लोगों को अपनी तरफ करके पालूस को संसार किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। मगर जब शगीर्द उसके गिर्द गिर्द आ खड़े हुए तो वो उठकर शहर में आया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दरबे को चला गया और वो उस शहर में खुशखबरी सुनाकर बहुत से शागिर्द करके लुस्त्रा और इकोनियम और अंताकिया को वापस आए। ये मंजर हमें बताता है कि बादशाही की राह फूलों से नहीं बल्कि सलीब और अज़ियत से होकर गुजरती है। आज के ईमानदार अक्सर सहूलत चाहते हैं, मगर मसीह ने खुद कहा मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठाए। ईमानदार कलीसिया को याद रखना है कि मुसीबतें अंजाम नहीं बल्कि उस बादशाही का रास्ता है जहां अब्दी जलाल है। आज की कलीसिया अक्सर आराम सुकून ढूंढती है, मगर ये रास्ता सलीब का है। खुदा हमें याद दिलाता है कि मुसीबतें बादशाही का दरवाजा है, बंदिश नहीं। ईमानदार कलीसिया को साबित कदम रहना है, क्योंकि मुसीबत अंजाम नहीं बल्कि जलाल की तरफ का जीना है। चौथा पॉइंट आपके सामने रखा हूं, असल कलीसिया दुआ, रोजा और कुर्बानी में मजबूत है। उन्होंने ना सिर्फ खुशखबरी सुनाई बल्कि और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते थे और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोजे से दुआ करके उन्हें खुदावंद के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। कलीसिया की बुनियाद इमारत साज या रस्मात पर नहीं बल्कि रूहानी मशकों पर है, टाइम पर है। कितना टाइम आपने रूहानियत में गुजारा, कितना एक्सपीरियंस आपको रूहानियत में है। आज की कलीसिया अगर महफलों और रवाजों में उलझ गई है तो उससे दोबारा घुटनों पर आना होगा। ईमानदार कलीसिया को ये सबक लेना चाहिए कि असल ताकत दुआ में है, कुर्बानी में है और उस सुपुर्दगी में है जो हमें जिंदा खुदा के हुजूर ले जाती है। कुर्बानी और रोजे के बगैर कलीसिया महज एक मजमा है, खुदा की कलीसिया नहीं। ईमानदारों को अपनी ताकत दुनियावी हथियारों में नहीं बल्कि दुआ और रोजे में ढूंढनी चाहिए। सबक हमें बताता है कि जिंदा कलीसिया वो ही है जो कुर्बानी में जीती और दुआ में रूहुल कुदस की आग में चलती है। हिमाल 14 बाब हमें दिखाता है कि कलीसिया उस वक्त भी मुखालफत के बीच जिंदा थी और आज भी है, बशर्ते कि हम उस राह पर चलें जो खुदावंद की तरफ से बढ़ता है। सिर्फ ये है, उस वक्त कलीसिया ने दुआ, कुर्बानी और साबित कदमी से बादशाही को आगे बढ़ाया। आज की कलीसिया को भी उसी रोशनी में चलना है, वरना हम सिर्फ नाम के ईमानदार रह जाएंगे। कलाम को कैद ना होने दें, मौजों को खुदा की तरफ मंसूब करें, मुसीबतों को रूहानियत का रास्ता समझाएं और दुआ रोजे में जड़ पकड़ें। यही पैगाम आज की कलीसिया के लिए है कि हम जिंदा खुदा के साथ खड़े रहें और उसके फजल के कलाम को दुनिया तक पहुंचाएं। दिल की आवाज को कोई जंजीर कैद नहीं कर सकती। हर मौजे खुदा के जलाल का ऐलान है, इंसान की बढ़ाई का नहीं। कलीसिया की ताकत दुआ, रोजे और कुर्बानी में है। रूहुल कुदस की आदत खड़ी करता है, भेड़ बकरियों की तरह ना बिखरे। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना जिंदा खुदा के कलाम से। जहां खुदा का कलाम गूंजता है वहां शहर हिल जाते हैं। दुश्मन के पत्थर ईमान को नहीं तोड़ सकते। झील को कबूल करने वाले और रद्द करने वाले हमेशा अलग पहचाने जाते हैं। शैतान फसाद डालता है मगर खुदा कलीसिया को मजीद मजबूत करता है। मौजज़ा कलीसिया की पहचान नहीं, वफादारी उसकी शनाख्त है। अज़ियत और रुकावट खिदमत को नहीं रोक सकती। खिदमत का राज रोजे और दुआ में है।
क़यादत इंसान की मर्जी से नहीं, रूहुल कुद्दस की मर्जी से कायम होती है। जब कलाम बुलंद होता है तो निशान और मौजूद उसकी गवाही देते हैं। मुखालफत कलाम को दबा नहीं सकती बल्कि फल को बढ़ाती है। शागिर्द बनाना खिदमत का सबसे बड़ा मकसद है। इंजील का दरवाजा इंसान नहीं बल्कि खुदा खोलता है। खुशखबरी एक शहर के लिए नहीं बल्कि तमाम कौमों के लिए है। बस आपके लिए एक दावत है, जहां आप बैठे हैं वहीं अपने दिल को खुदा के सामने झुकाएं। अगर आप कमजोर हैं तो आपको ताकत वो देगा। आप डरे हुए हैं तो वो आपको जुर्रत देगा। अगर आप खाली हैं तो रूहुल कुद्दस से वो आपको भरेगा। और आजिज़ी के साथ मेरे साथ दुआ में शामिल हों। ऐ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज तूने हमें अपने कलाम के वसीले से याद दिलाया कि इंजील को कोई रोक नहीं सकता। हम मानते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह ही निजात, सलामती और कुव्वत का सरचश्मा है। खुदावन, आज हमें अपने दिल पसंद कर। आज हम अपने दिल तेरे हुजूर झुकाते हैं और तुझसे कुव्वत मांगते हैं कि हम हर मुसीबत, हर अज़ियत और हर मुखालफत के बावजूद तेरे कलाम पर कायम रहेंगे। रूहुल कुद्दस, हमें जिंदा कर, हमारे ईमान को मजबूत कर, ताकि हम ना इंसानों से डरें ना दुश्मनों की चालों से। हमारी जिंदगी के वसीले से तेरे नाम का जलाल जाहिर हो और हम तेरी बादशाही को आगे बढ़ने वाले बर्तन बने। जिंदा खुदावन, आज जो दिल तेरे सामने झुके हैं उन्हें मजबूत कर और ये ऐलान उनकी जुबान और जिंदगी का हिस्सा बन जाए। यीशु मसीह के कादिर जलाली पाक पवित्र नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज भाई और बहनों, आज हमने अमाल बाब नंबर 14 के वसीले से खुदा का जलाली कलाम सुना। आज कलीसिया के लिए पैगाम यह है कि अगर पालूस और बरनबास पत्थरों, अजीतों, मुखालफतों के बावजूद जिंदा कलाम सुनाते रहे तो हम भी अपनी जिंदगियों में उस किसी भी मुखालफत, आजमाइश के बावजूद यीशु के लिए साबित कदम रहेंगे। यही वक्त है हम दिल से अहद करें कि हम उस निजात दहिंदा खुदा के साथ चलेंगे जिसने हमें फजल में बुलाया। आज आपने इस पैगाम को दिल से कबूल किया है तो ईमान के साथ ऐलान करें, कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं यीशु के नाम पर ईमान में जीना चाहता हूँ, जीना चाहती हूँ और आखिर तक उसके साथ कायम रहूंगा, ताकि ये ईमान का इकरार आपकी जिंदगी में बरकत और गवाही बने। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमेशा आसमानी रोशनी और खुदा के कलाम की खुशबू पहुंचती रहे। ये पैगाम सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें बल्कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी यीशु मसीह की हुजूरी और निजात में चलें। और याद रखें, खुदा का फजल, उसकी हुजूरी, उसकी सलामती हमेशा हमेशा आपके साथ है। यीशु की दलाली पाक पवित्र नाम में, आमीन। यीशु का नाम आपकी कुव्वत है, आपकी निजात है, आपकी जीत है। मिलते हैं एक नए पैगाम के साथ, तब तक के लिए इजाजत। खुदा का फजल, उसकी हुजूरी और उसकी सलामती हमेशा आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।